बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो वो बिल्कुल सेम कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। क्या है इसमें जी, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए जी इस क्वेश्चन में क्या होगा, आप यहां पे लिखें LHS किसकी इक्वल है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अभी आप वैल्यू यहां पे पुट कर दें किसकी। अब देखें यहां पे अगर हम cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे फिर यानी आंसर में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और वही हमें रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर हम साइन स्क्वायर दूसरी वैल्यू पुट करते हैं तो उसमें cos स्क्वायर थीटा आएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था, तो वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। हमने अपनी RHS जो है उसके मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी आप वैल्यू यहाँ पे पुट करें cos की, cos स्क्वायर थीटा की, तो cos स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही आ जाएगा, और ये माइनस दोनों की साइन सेम है, नेगेटिव साइन दोनों की सेम है, और क्या है ये ऐड होंगे, और क्या आएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमारी क्या है RHS। ओके जी, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा जी, वन माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल टू है जी cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है जी, तो इसमें LHS ही हम लेंगे। LHS किसकी इक्वल है, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा को हम अगर मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, ये दोनों 1 की इक्वल, ये डिवाइड होकर 1 की इक्वल आते हैं। तो हमने कोई चेंज नहीं किया LHS में, बल्कि हमने 1 से ही मल्टीप्लाई किया। समझें अपने क्वेश्चन को इस तरह बनाने के लिए कि हम RHS साइड जो है, RHS जो है वो हासिल कर सकें। तो इन दोनों को अगर आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो देखें ये 1 है, ये भी 1 है, ये साइन थीटा है और ये भी साइन थीटा है, और दरमियान में इधर माइनस है इधर प्लस है, यानी a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, तो ये फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 का भी स्क्वायर होगा और साइन स्क्वायर, साइन का भी क्या, साइन थीटा का भी स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाय cos इंटू cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाए तो क्या आता है, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे, इधर मैं आगे कर रहा हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब ये cos थीटा है, ये स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा और क्या बचेगा, cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, जो कि हमारी RHS है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा cos थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा विच इज इक्वल टू RHS। Now look at question number 8. In question number 8 we will take LHS, and as you know LHS is equal to secant theta minus tan theta का होल स्क्वायर। तो अब इसका हम अगर होल स्क्वायर फाइंड करें तो किसकी इक्वल होगा, ये secant स्क्वायर, सॉरी बल्कि आप इसमें इस तरह करें कि इसको आप लिखेंगे secant थीटा को लिख सकते हैं 1 ओवर cos थीटा, यानी ये cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर इधर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनका अगर एलसीएम हम लें तो cos थीटा आएगा। ठीक है, अब cos थीटा एलसीएम को
फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे, cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा किसके इक्वल होगा 1 के, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, माइनस cos थीटा और cos थीटा को डिवाइड करेंगे, यानी दोबारा सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे, cos थीटा को cos थीटा पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस sin थीटा आएगा, और इन दोनों के ऊपर क्या है स्क्वायर में हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, यानी दोनों का स्क्वायर अलग अलग हमने लिख लिया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल साइन थीटा का होल स्क्वायर है, देखें इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, और cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड पे अगर हम लेके जाएं RHS राइट साइड पे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस, इसको दोबारा वैसे ही लिखें जो न्यूमरेटर है, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो अगर ये 1 का स्क्वायर और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो तो बाय, यानी ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होता है प्लस बी ए माइनस बी, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है जी। अब 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा कैंसल आउट होंगे और हमारे पास आएगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। देखें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा और cos सेकंड स्क्वायर थीटा। अब देखिए जी, इस पार्ट में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, LHS ही लेंगे और LHS किसकी इक्वल होगी, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने इसको RHS की इक्वल भी मेंशन करना है, ये RHS की इक्वल है। ओके इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, और tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा होता है। अगर tan थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा की इक्वल है तो cot थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा की इक्वल होगा, तो इसको हम लिखेंगे cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आप क्या करें, एलसीएम लें, इसका एलसीएम आएगा cos थीटा sin थीटा, और जब आप cos थीटा sin थीटा को डिवाइड करेंगे cos थीटा पे, यानी cos थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, तो cos थीटा कैंसल आउट और पीछे क्या बचा sin थीटा को sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा sin स्क्वायर थीटा, प्लस इसी तरह जब आप cos थीटा sin थीटा को डिवाइड करेंगे sin थीटा पे तो sin थीटा कैंसल आउट और cos थीटा मल्टीप्लाई होकर क्या आएंगे cos स्क्वायर थीटा और होल स्क्वायर ऊपर मौजूद है। अब sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 की इक्वल होता है, 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा sin थीटा और ऊपर होल स्क्वायर है। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर cos थीटा डॉट 1 ओवर sin थीटा, जो कि मल्टीप्लाई होंगे 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 ही आएगा, cos थीटा sin थीटा मल्टीप्लाई होंगे तो cos थीटा sin थीटा ही आएगा। अब 1 ओवर cos थीटा किसकी इक्वल होता है, सेकंड थीटा के, और 1 ओवर sin थीटा किसकी इक्वल होता है, cos सेकंड थीटा के, और दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं सेकंड स्क्वायर थीटा डॉट cos सेकंड स्क्वायर थीटा, जो कि किसकी इक्वल है RHS के।
Okay, students, look at question number 10. In question number 10, we will take LHS. And LHS is equal to tan theta plus secant theta minus 1 divided by tan theta minus secant theta plus 1. अब देखें tan थीटा प्लस secant थीटा माइनस 1, इसको आप ब्रैकेट में लिख लें इन दोनों को, और माइनस 1. अब देखें ये जो सेकंड आइडेंटिटी है, अगर tan स्क्वायर को हम राइट साइड पे लेके जाएं, ठीक है, secant स्क्वायर के साथ, तो वो किसकी इक्वल होगा? 1 इक्वल होगा secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे हम 1 की जगह पे क्या पुट करेंगे? secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में वही हम लिख लेंगे tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1. ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे tan थीटा प्लस secant थीटा, इसको ऐसे ही लिखेंगे. और देखें secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? a प्लस बी, a माइनस बी. तो उसी आइडेंटिटी की तरह हम इसको लिख सकते हैं secant थीटा प्लस tan थीटा एंड secant थीटा माइनस tan थीटा. ठीक है जी. अब क्या करेंगे हम? डिनोमिनेटर को वही लिखेंगे tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1. ठीक है जी. अब देखें ये जो नोमरेटर में दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, और इन दोनों में tan थीटा प्लस secant थीटा कॉमन है. तो tan थीटा प्लस secant थीटा हम कॉमन ले लेंगे. ठीक है जी. tan थीटा secant थीटा इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बचा, फिर माइनस एंड secant थीटा tan थीटा या tan थीटा प्लस secant थीटा बात एक ही है, तो ये कॉमन आएगा. तो यहाँ पे क्या बचेगा? जस्ट secant थीटा माइनस tan थीटा. एक चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है इसमें, वो ये है कि tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1. देखें अगर यहाँ पे दरमियान में इधर माइनस चौंके आ रही है, अगर आप ब्रैकेट नहीं लिखते तो फिर secant थीटा प्लस tan थीटा आएगा, यानी ब्रैकेट जब ओपन होगी तो प्लस आएगा, वरना आपने ब्रैकेट में लिखना है और इधर जैसे उधर माइनस है इधर माइनस ही लिखना है. अब आप क्या करें? tan थीटा प्लस secant थीटा ये ब्रैकेट में आएगा, और ये क्या होगा? 1 माइनस secant थीटा प्लस tan थीटा. ठीक है जी. और ये है tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1. अगर आप देखें तो ये प्लस 1 है, यहाँ भी प्लस 1, ये माइनस secant थीटा, ये भी माइनस secant थीटा है, ये प्लस tan थीटा और ये भी प्लस tan थीटा है. ये तीनों टर्म्स यानी आपस में क्या है? इक्वल है. ठीक है, तो ये वाली टर्म मुकम्मल इससे क्या हो जाएगी? कैंसल आउट. और पीछे क्या बचा? tan थीटा प्लस secant थीटा, जो कि किसके इक्वल है? RHS के. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10. अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 की तरफ. मैं रेड कर देता हूँ. देखिए जी क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा. अब देखें इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में हम उसी तरह क्या लेंगे? LHS साइड, LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और वो है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा. अब देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल क्यूब
माइनस कॉस थीटा का होल क्यूब। देखिए एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये किसकी इक्वल होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है जी। अब सेम इसी तरह यहाँ पे साइन थीटा का क्यूब है, यानी ए यहाँ पे साइन थीटा है और बी क्या है? कॉस थीटा है। ठीक है, तो हम जब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा? ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और फिर क्या है? ए का स्क्वायर है यानी साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस है ए बी यानी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, फिर क्या है? प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये आ जाएगा। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अब इन दोनों को आप इकट्ठे लिख लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर आ जाएगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है जी। तो अब आप लोग देख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये किसकी इक्वल है? फर्स्ट आइडेंटिटी, और ये 1 है, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और यही हमारी RHS है। ठीक है जी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है जी? देखते हैं जी। साइन की पावर 6 क्यूब, सॉरी साइन की पावर 6 थीटा माइनस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। और फिर क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्वेश्चन भी सेम इससे मिलता जुलता है, तो इसमें भी आप क्या लें? LHS लें। LHS किसकी इक्वल है? साइन 6 थीटा साइन की पावर 6 थीटा माइनस कॉस की पावर 6 थीटा, और अभी हम देखें इसको क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा की पावर क्यूब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3। ठीक है, ये हम इसको लिख सकते हैं। अब ये भी इसी फॉर्म में है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी और फर्क सिर्फ क्या है? उधर ए जो था वो साइन थीटा था और बी कॉस थीटा था, यहाँ पे क्या है? ए साइन स्क्वायर थीटा है और बी कॉस स्क्वायर थीटा है। तो हम इसी तरह इसको भी करेंगे, हम लिखेंगे यानी ए माइनस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो फिर क्या होगा? ए स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है जी। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखें, साइन स्क्वायर ये तो ऐसे ही आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या आएगा जी? इसको हम लिख सकते हैं साइन की पावर 4 थीटा साइन थीटा की पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। और प्लस कॉस थीटा की पावर 4। अब क्या करेंगे? देखें जी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, और साइन की पावर 4 थीटा है और कॉस की पावर 4 थीटा है। देखें, अगर हम इसको लिखें साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा और फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा भी, यानी पहले इसको थोड़ा सा आप अरेंज करें, ठीक है, फिर उसके बाद हम इसमें क्या चेंज करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर।
अब देखें, अगर हमने ये जो है इसको स्क्वायर बनाना हो, यानी इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना हो, तो हमें क्या चाहिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। जबकि इधर हमारे पास क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे मिस्टेकनली मैंने लिखा है, यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इधर हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी अगर यहाँ पे इसके साथ 2 होता ना, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर के साथ, कॉस स्क्वायर थीटा के साथ 2 होता, तो इसको हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते थे, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, तो हम अगर इसमें खुद से 2 इसके साथ लिखें, 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। ये अब देखें, ये तो ऐसे ही आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाए, अब ये क्या बन रहा है, ये होल स्क्वायर बन रहा है, किसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये हमने होल स्क्वायर लिख लिया, और साथ क्या आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये तकरीबन क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किसकी इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 की इक्वल है, तो इसको हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किसकी इक्वल है, ये RHS की इक्वल है, आप देख सकते हैं।